नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा और मैं हूं जय सिंह मौर्य। आज हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं। और दूसरी चीज, अगर डिफरेंट टाइप के रिएजेंट हों, एक से ज्यादा हों, या कब हमें चेक करना है, कब हमें चेक नहीं करना है, और हमें लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है, हम क्यों पढ़ेंगे इसे, उस चीज के बारे में भी मैं डिटेल से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और कोशिश यही करिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तभी मजा आने वाला है। और मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि आप सिर्फ वीडियो देख के पढ़ना कहते हैं, वीडियो देखने को पढ़ना कहते हैं, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। क्योंकि सिर्फ देखना पढ़ना नहीं होता है। आप पढ़िए 6 घंटा, लेकिन पढ़ने के माहौल में रहिए 24 घंटा। अगर इस बात को दिमाग में आपने बैठा लिया, फिर आपके सिलेक्शन से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी चीज के साथ, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। एक्चुअली में क्या है, ये स्पेशल प्रकार का एक रिएजेंट होता है जो पूरे रिएक्शन पर कंट्रोल रखता है। क्या करता है? पूरे रिएक्शन पे कंट्रोल रखता है। और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट किस रिएजेंट से रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बनाएगा, ये डिसाइड कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम बेसिक टर्म में समझा पाएं आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, हमने समझा था, जैसे हमारे पास आया था PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। ये एक बैलेंस रिएक्शन है, देखने से पता चल रहा होगा। लेकिन आपने कहा कि अगर इसका A मोल लेते हो आप, तो इसका भी A मोल बनेगा और इसका भी A मोल बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके पास एक से ज्यादा रिएजेंट आएंगे ना, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, क्या जो रिएजेंट दे रहे हैं वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले इस चीज का पता लगाना होगा। अगर कंप्लीटली रिएक्ट करके कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहे हैं, फिर लिमिटिंग रिएजेंट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं, फिर लिमिटिंग रिएजेंट से आंसर अलग आएगा, जो कि सही होगा, और किसी मेथड से आप करोगे क्वेश्चन का आंसर अलग आएगा। अब पहली चीज आती है कि सर लिमिटिंग रिएजेंट हम कब चेक करें, कब हम देखें कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है कि नहीं लगाना है। तो सिंपल सी आपको चीज बता रहा हूं, अगर रिएक्शन लिखी हुई है और एक से ज्यादा टाइप के, मोर देन वन टाइप के रिएजेंट प्रेजेंट हैं, एक ही रिएजेंट कई बार प्रेजेंट है उसका कोई मतलब नहीं, एक से ज्यादा प्रकार के अगर रिएजेंट आपके पास हैं, तो आप सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करोगे। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूं, हमने लिखा N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। आपने कहा कि इसका A मोल है, इसका B मोल है, ये कितना बनेगा? तो जैसे हमने डायरेक्टली देखा कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। 1 मोल से 1 मोल बन रहा था, तो A मोल से A मोल बनेगा। ये 1 मोल से 1 मोल Cl2 प्रोड्यूस कर रहा था, A मोल से A मोल प्रोड्यूस करेगा। आपने कहा ये जबरदस्त बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा टाइप के रिएजेंट आते हैं, फिर आप देखना, अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आंसर अलग आएगा। अरे 1 मोल से 2 मोल NH3 प्रोड्यूस कर रहा है N2, तो A मोल से क्या 2A प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, बिल्कुल करेगा। अगर किसी ने कहा 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 प्रोड्यूस कर रहा है, तो B मोल से क्या हो जाएगा? 2B/3 मोल हो जाएगा।
क्या दोनों से आंसर अलग अलग आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो वही हमें चेक करना है कि कब हम लिमिटिंग रिएजेंट लगाएंगे, जब एक से ज्यादा टाइप के रिएजेंट आपके पास आएंगे। तो क्या करिएगा आप, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करिएगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। क्या एग्जांपल है कि अगर आपके पास N2 है प्लस 3H2 है गिव्स 2NH3 है। रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। आपने कहा हाँ हमको दिख रहा है ये रिएक्शन बैलेंस है, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर जिन बच्चों को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में नहीं पता है तो मैं उनको बता देना चाह रहा हूं, किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने के कोएफिशिएंट होते हैं उन्हें हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट नहीं कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 कितना है? 1 है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 कितना है? 3 है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3 कितना है? 2 है। मान लीजिए किसी का मोल इसका मोल A दे रखा है, इसका मोल B दे रखा है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको एक रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। वो रेशियो कैसे फाइंड करते हैं ध्यान समझिएगा। होता है गिवन मोल ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट का जितना मोल गिवन होगा डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएजेंट। स्टोइकियोमेट्रिक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएजेंट। ठीक है, क्लियर है बात? आपने कहा इसका मतलब क्या है? देखो रेशियो निकालूंगा मैं। अगर मैं रेशियो निकालूं, ध्यान समझना, अगर मैं रेशियो निकालूं इसके लिए, अगर मैं रेशियो निकालूं N2 के लिए, तो इसका मोल कितना गिवन है? A, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। अगर मैं H2 के लिए रेशियो निकालना चाहूं तो इसका मोल कितना है? B, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3। क्लियर है? रेशियो निकाल लिया आपने? हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आपने रेशियो निकाल लिया। जो लोवेस्ट रेशियो होगा, ध्यान समझिएगा, लोवेस्ट रेशियो, अगर इसको शॉर्टकट में देखोगे तो इसको हम बोल सकते हैं LR। क्या बोल सकते हैं? LR। शॉर्टकट में जो लोवेस्ट रेशियो होगा वही क्या होगा मेरे दोस्त? वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्या होगा? वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ध्यान समझना, वही क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट को भी क्या बोलते हैं हम? LR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LR बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है बातें? चलो आगे बढ़ते। सेम एग्जांपल हमने लिया, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अगर मैं इसके सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि एक ही इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, क्लियर है बात? और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, मान ले रहा हूं इसका मोल 1 गिवन है, इसका मोल 3 गिवन है, और आपको पता करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मोल तो गिवन है, क्या निकाल लो मेरे दोस्त? रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो? रेशियो निकाल लो। तो जैसे रेशियो निकालोगे 1/1 आएगा और ये 1 आएगा। ये 3/3 करोगे तो यहां भी 1 आएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये सेम आ गए, ध्यान समझना मेरे दोस्त, अगर ये रेशियो सेम आ गया तो इसका मतलब नो LR। क्या हो जाएगा? नो LR। नो LR का मतलब क्या हो गया? यहां पे जो दो रिएजेंट H2 और N2 हैं ये 100%
कंप्लीटली किसमें चेंज हो जाएंगे? NH3 में, यानी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। और ये कभी भी ध्यान समझिएगा, इसमें LR की कोई जरूरत नहीं है। किसी के भी रिस्पेक्ट में आप प्रोडक्ट की जांच करेंगे तो आपको आंसर 100% सही मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अगर सेम आ गया तो कोई LR नहीं है। बात समझ आ रही है? आप क्वेश्चन इसके भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, उसके भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अभी हमारा मकसद क्या है? सिर्फ LR को पहचानना। LR हम पहचानते हैं। मैंने सेम रिएक्शन लिखी, N2 प्लस 3H2। आप कहेंगे सर सेम क्यों लिख रहे हैं? मजा तो तभी है ना, सेम चीज के साथ अलग अलग बिहेवियर करके टेस्ट करो। केमिस्ट्री तो यही है ना, केमिस्ट्री का मतलब यही है। जीवन में भी आप यही कर सकते हो, आप अपने ऊपर ही ट्राई कर सकते हो अलग अलग एक्सपेरिमेंट। कभी रात में पढ़ के, कभी दिन में पढ़ के, कभी शाम में पढ़ के, कभी लिख के पढ़ के, कभी पढ़ा हुआ देख के पढ़ के, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग मेथड। फिर समझ में आता नहीं, अपने को तो ये तरीका अच्छा लगता है। तो देखिए आगे बढ़ता है, आएगा 2NH3। इसका मोल गिवन है, ध्यान समझिएगा। इसका 2 मोल दे दिया, इसका भी 2 मोल दे दिया। और आपसे पूछा मैंने लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? रेशियो निकालोगे। क्या निकालोगे? रेशियो निकालोगे। तो 2/1 करके यहां पे 2 आएगा, और यहां पे जैसे ही 2/3 करोगे ये 0.67 आएगा। अब तुम ही बताओ मेरे दोस्त कि LR कौन सा होगा? अरे मेरे भाई, क्या ये लोवेस्ट रेशियो है कि नहीं है? क्या ये लोवेस्ट रेशियो है कि नहीं है? अगर लोवेस्ट रेशियो है तो यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यही डिसाइड करेगा कि H2 ही डिसाइड करेगा कि NH3 कितना बनेगा। बात समझिएगा, H2 ही डिसाइड करेगा कि NH3 कितना बनेगा, और H2 ही डिसाइड करेगा कि ध्यान समझना कि N2 कितना H2 से रिएक्ट करेगा। तुमने कहा मतलब? हां, समझने वाली बात है। यहां पे N2 जो होगा एक्सेस फॉर्म में होगा, मतलब N2 और H2 में, ध्यान समझना, एक्सेस फॉर्म में होगा। तुमने कहा एक्सेस फॉर्म में होगा, हमने कहा सुनो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूं, ध्यान समझना। एक शादी है, उसका ड्रेस कोड है कि अपने को सूट पैंट, सूट मतलब समझते हैं वो 3 पीस वाला सूट जो जेंटलमैन पहनते हैं। आपने कहा अपने पास 150 पैंट, ध्यान समझना, 150 पैंट जो नीचे पहना जाता। आपने कहा आपके पास 100 शर्ट है, मैं शर्ट पैंट का कोड बना दे रहा हूं। अगर आप इसको पहनाना चाहो किसी व्यक्ति को, तो कितने व्यक्तियों को पहना सकते हो? क्या 100 व्यक्तियों को पहना सकते हो? अरे पहना सकते हो कि नहीं पहना सकते? बिल्कुल पहना सकते हो। तो अगर आपसे कोई कहे कि यहां लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो शर्ट जो है वो LR है, वो मिनिमम फॉर्म में, मतलब वो मिनिमम अमाउंट में उपलब्ध होगा। जो LR होगा वो मिनिमम अमाउंट में उपलब्ध होगा, और जो एक्सेस ऑफ रिएजेंट होगा, ध्यान समझना, एक नया वर्ड दे रहा हूं, एक्सेस ऑफ रिएजेंट, जिसको हम शॉर्ट में ER बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ER बोलेंगे। क्या टाइम मिट गया क्या? नहीं, समय थोड़ी ना मिटा पाएंगे अपन। देखिए, तो पैंट का एक्सेस ऑफ रिएजेंट है, इसका मतलब पैंट अपने पास बच जाएगा। इसी प्रकार ये जो H2 है ना, जो N2 है ना मेरे भाई, ये एक्सेस ऑफ रिएजेंट होगा। क्या होगा? एक्सेस ऑफ रिएजेंट होगा। थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा है, ठीक है। क्या होगा? एक्सेस ऑफ रिएजेंट होगा, ठीक है। इसे बोलेंगे एक्सेस ऑफ रिएजेंट, जिसे हम क्या बोलेंगे? ER। क्या बोलेंगे? ER बोलेंगे। क्लियर है? पक्का क्लियर है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। जो मिनिमम अमाउंट में होगा वही होगा। तो क्या देखो, ये कमांड कर रहा, कौन? शर्ट कमांड कर रहा है कि कितने जोड़े तैयार कर सकता हूं मैं। उसी प्रकार जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही पूरे रिएक्शन पे कंट्रोल रखता है। आपने एक सीरीज देखी होगी, मिर्जापुर सीरीज। उस सीरीज से ना सीखने वाली बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें सीखने हैं। आप देखते होंगे उसमें त्रिपाठियों का एक
अखंडानंद त्रिपाठी होता है, जो सबसे सीनियर होता है, उसका वर्चस्व समझ रहे हैं सब पे होता है, वो कंट्रोल करता है, पूरे शहर को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो भी किसको क्या करेगा, पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। बात सुना रही है? बाकी सब मुन्ना भैया हैं, गुड्डू पंडित, बबलू पंडित। बात सुना रही है? चला गया बढ़ता। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया N2 प्लस 3H2, तुम्हें फिर सर वही, हाँ वही लेंगे NH3। ध्यान से समझना, एकदम समझना। मैंने इसके 2 मोल लिए, मैंने इसके 6 मोल लिए। कितने मोल? 6 मोल। अब इसका मुझे निकालना है, पता करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? रेशियो 2/1 6/3। यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 2 और ये आ गया सेम। इसका मतलब यहां पे नो LR, नो LR। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। एक एग्जाम्पल हमने और लिया N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। इसका हमने लिया 4 मोल, ध्यान समझना। इसका हमने लिया 6 मोल, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना? अपने को तो LR पता करना है, तो हम क्या निकालेंगे? रेशियो। भाई ये तो मोल गिवन है ना मेरे दोस्त, मोल गिवन तो रेशियो निकालोगे। तो 4/1 होगा और 6/3 होगा। तो यहां से आएगा 4 और यहां से आएगा 2। दिस इज लोवेस्ट रेशियो, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज एक्सेस ऑफ रिएजेंट। क्लियर है बात? गर्मी बहुत है ना, है गर्मी। गाना है एक, सुने ही होंगे, उसमें तो गर्मी बढ़ाई जाती है, नेचुरली गर्मी निकल रही है। गाने वाने सुनते हो कि नहीं सुनते? सुना करो यार। देखो एक चीज बता दे रहा हूं ना, जिंदगी, अच्छा कहेंगे सर ज्ञान की बातें बीच में, ले लो थोड़ा सा, मुफ्त मिलना चाहिए तो ले लेना चाहिए। अगर मंजिल मौत है तो जिंदगी के सफर का मजा लेना चाहिए, और मंजिल तो मौत है ही, तो जिंदगी के मजे लो। फिर पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें एंटरटेनमेंट की करनी चाहिए, करते रहो और करना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ गया होगा लिमिटिंग रिएक्शन के बारे में। तो हमने लिखा N2 प्लस 3H2। तुमने कहा सर बोर हो जाएंगे इस रिएक्शन को देख के। समझो एक ही रिएक्शन पे इतने सारे कॉन्सेप्ट, ये जैसा है ना, इसीलिए है, सीखना है। अब आप कहेंगे दूसरा कोई, नहीं सब करते हैं, बट मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरा दायित्व है कि मैं आपको एक ही रिएक्शन से सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूं। तूने कहा चलो सिखाओ फिर। देखो 28 ग्राम, ठीक है, 6 ग्राम। तुमने कहा सर देखने से लग रहा है कि, हमने कहा क्या लग रहा है? तुमने कहा सर ये ज्यादा, ये कम है सर, रेशियो भी इसका कम है। हमने कहा रुको जरा, ध्यान से देखो, मोल दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे मोल नहीं दिया मेरे भाई। तो मोल निकालोगे, क्या करोगे? मोल निकालोगे। मोल कैसे निकालते हो? अरे भैया मेरे, भूल गए क्या? मोल कैसे निकालते हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अरे समझे कि नहीं समझे? अब मोलर मास की जगह एज यूजुअल कुछ लोग एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट, इस टाइप का वर्ड यूज कर लेते हैं, चलेगा। यूनिट से अपने को कोई लेना देना है नहीं, मेरी वैल्यू सबकी सेम होती है। 28/28 किया हमने। 28 क्यों? अरे N2 है, एक नाइट्रोजन का 14 है, 2 नाइट्रोजन का 28 होगा, तो यहां पे क्या आ गया? 1 मोल आ गया। 6/2 किया। अब कुछ बच्चे ना ये 3 को भी उसी में घुसेड़ देते हैं। ना भैया, 3 को उसके अंदर मत ले जाओ। 3 तो स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट है ना, उसको क्या मतलब है मोल निकालते समय उसके मोलिकुलर वेट में गुणा भाग करने का? नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं है। तो क्या करोगे आप? 6/2 करोगे। अरे H2 का आप मोलिकुलर वेट लोगे ना, मोलर मास लोगे, कितना आएगा? एक हाइड्रोजन का 1 होता है,
तो 2 हाइड्रोजन है ना H2 में, कितना हो गया मेरे दोस्त? 2 हो गया। तो मोल कितने आ गए? 3। अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए जरा, जैसे ही हमने रेशियो निकाला, ध्यान समझिएगा, जैसे ही मैंने रेशियो निकाला 1/1 हुआ, 3/3 हुआ, यहां भी 1 आया और यहां भी 1 आया। तुमने कहा सर फिर से सेम। अरे सेम है फिर तो मजा ही मजा है। क्यों? ध्यान तो देने नहीं है, सब बराबर वाले हैं। ये परिवार होता है ना, परिवार में जब 2 भाई रहते हैं तो ऐसा मान लो कि 2 भाई जुड़वे हैं, बराबर एज के हैं, ज्यादा किसी में एज डिफरेंस नहीं है, तो दोनों की चलती है। लेकिन घर में अगर दादाजी हो, दादाजी मतलब लिमिटिंग रीजन, तो किसकी चलेगी? दादाजी की। मिर्जापुर श्री देखा ही होगा, हाँ, चलती किसकी है? दादाजी की। हाँ बिल्कुल याद करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आए हुए क्वेश्चन देखना, ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना बच्चा सा क्वेश्चन, देखो जरा। N2 प्लस, तुमने कहा N2, हाँ यही आया था। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। देखो बताओ, तुम चुटकियों में बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बता दोगे? हाँ देखो, 56 ग्राम, ठीक है, 10, क्या हो जाएगा? 10 ग्राम। तुमने कहा ठीक है, मोल निकालो। अरे भैया ग्राम दे रखा तो मोल निकालोगे। 56 बाई तुम 28 करोगे तो यहां पे मोल की संख्या आएगी 2, ठीक? तुमने कहा मोल 2 आ गया। 10/2 करोगे तो यहां मोल आएगा 5। तुमने कहा सर 5 मोल आ गया। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम तो रेशियो निकालेंगे। तुमने जब रेशियो निकाला तो 2/1 से 2 आ गया और यहां 5/3 से कितना आ गया? 1.67 आ गया। अब देखो जरा, मजा आया कि नहीं आया? क्या ये वाला लिमिटिंग रीजेंट हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये वाला लिमिटिंग रीजेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ ना? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तुमने कहा सर लिमिटिंग रीजेंट आया तो इसका मतलब क्या है, कि क्यों लिमिटिंग रीजेंट हम निकालने क्यों पढ़ रहे हैं? अरे बहुत अच्छी चीज है, अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है। अगर ये नहीं पता रहेगा ना तो तुम प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। देखना, एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बुरा ना मानिएगा, पढ़ लीजिए क्या जाता है। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल ले लिया, अपने को तो कॉन्सेप्ट बूस्टअप करना है। a + 2b गिव्स ab 2। इसका 4 एटम लिया, इसका भी 4 एटम लिया। तुमने कहा सर 4 एटम दिया सर, अब क्या करेंगे? सुनो, एटम दे चाहे वेट दे चाहे वॉल्यूम दे, अपन तो बादशाह है मोल निकालने में। अरे है कि नहीं है? हैं तो निकालेंगे, है तो निकालेंगे ना। मोल कैसे निकालोगे? देखना, मोल निकालोगे। देखो जरा, क्या 4/Na आएगा मोल? तुमने कहा अरे सर इतना लंबा चौड़ा। हमने कहा सुनो, अगर तुम मोल नहीं भी निकालोगे, नंबर ऑफ एटम लेके भी काम चला सकते, लेकिन गड़बड़ी नहीं करनी। 4/Na, क्या ये मोल हो गया? हाँ। क्या 4/Na मोल हो गया? तुमने कहा हाँ सर, जब पार्टिकल्स दे रखे हों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम्स दे रखे हों, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा हो तो 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम नंबर ऑफ अवोगाड्रो बोलते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं। Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। अरे समझे कि नहीं समझे? समझे। आगे देखते हैं। निकालना क्या? रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालोगे? देखो, 4/Na डिवाइडेड बाई 1 का कोई मतलब नहीं है। 4/Na डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 2/Na। अब बताओ क्या ये लोवेस्ट रेशियो है कि नहीं है? क्या लेवेस्ट रेशियो है? लेवेस्ट नहीं, लोवेस्ट रेशियो है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। सिर्फ बी डिसाइड करेगा कि AB2 कितना बनेगा। क्या? बी डिसाइड करेगा कि AB2 कितना बनेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, बातें ये कभी ना तुम भूलना,
तेरे खातिर लिमिटिंग रिएजेंट है जी रहा। N2 plus 3H2 gives 2NH3। क्या करें, सब बोर हो जाते हैं ना तो पढ़ाते पढ़ाते, तो एंटरटेनमेंट होना भी चाहिए। आप भी करिए। अब यहां से एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कितना बनेगा। हाँ, कितना बनेगा। तुमने कहा हाँ ये वाला बताओ आप जरा कितना बनेगा, तो देखो जरा देखना ध्यान से। मैंने इसका ले लिया 3 मोल, इसका भी ले लिया 3 मोल। तुमने कहा हाँ ठीक है, बताओ इसका कितना बनेगा। तुमने कहा 1 मिनट खट से हमने रेशियो निकाला। मेरे दिमाग में तो लिमिटिंग रिएजेंट चलने लगा। क्यों? क्योंकि हमको 2 प्रकार के रिएजेंट दिखे। तो तुमने कहा अच्छा दिखे, और कैसे दिखे? देखिए 3/1 3/3, यहां पे 1 आ गया और यहां पे 3 आ गया। क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया? इसके ऊपर लिख सकते हो तुम, यहां लिख सकते हो कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ताकि आपको पता चलता रहे फोकस किस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। तुमने कहा सुनो सुनो, सर ने पढ़ाया हुआ है कि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे। क्या 3 मोल, नीचे वाले छुपा लो सब, क्या 3 मोल, देखो क्या 3 मोल H2 प्रोड्यूस करेगा, पैदा करेगा, देगा कितना? 2 मोल NH3। और इत्तेफाक से कितने मोल का पूछा है? 3 मोल का। कितने मोल का? 3 मोल का पूछा है। तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। आंसर कितना मोल हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। तुमने कहा यार एक बात नहीं समझ में आ रही है कि 3 मोल ये रिएक्ट करके ये H2 तो पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा। हमने कहा हाँ। तूने कहा सर ये N2 जो है, N2 कैसे पता करेंगे कितना रिएक्ट हो रहा है, कितना बच रहा है? जानकारी तो होनी चाहिए हमें। हमने कहा सुनो, 3 मोल H2 1 मोल N2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो लिखेंगे 3 मोल, ध्यान समझना पेन चेंज करेंगे तभी तो मजा आएगा। 3 मोल, ध्यान समझना, 3 मोल H2, ऊपर वाले को देख के बोलेंगे पहली लाइन। 3 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है 1 मोल N2 के साथ। किसके साथ? 1 मोल N2 के साथ। और आपने इत्तेफाकन 3 मोल पूछ भी लिया है। अब 3 मोल पूछ भी लिया तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो कितना रिएक्ट करेगा? 1 मोल N2 रिएक्ट करेगा। तो लेफ्ट N2, तो N2 कितना मोल बच जाएगा? अरे टोटल है 3 मोल, 3 मोल में से 1 मोल रिएक्ट कर गया है, तो बचेगा कितना? 2 मोल। कितना मोल बचेगा मेरे दोस्त? 2 मोल। कितने मोल? 2 मोल। समझे? याद रहेगा ना? भूलोगे तो नहीं ना? पक्का? आगे बढ़ता देखो, हमने लिया N2 plus 3H2 gives 2NH3। 56 ग्राम, 24 ग्राम। ये कितना बनेगा? तुमने कहा अच्छा गेम खेलोगे, एक स्टेप बढ़ा के पूछोगे, डरा रहे हो? नहीं बच्चा, डरा नहीं रहे, समझो। आओ देखो, तुमने कहा मोल में चेंज करेंगे। तुमने कहा मोल कैसे निकालोगे? 56/28। तुमने कहा सब पुरानी बातें हैं, 2 आएगा। 24/2 करेंगे, ना कि 6। बहुत गलती करते हैं बच्चे। वो क्या करते हैं, ये 2 H2 का तो 2 होता है, उसमें 3 और। अरे पगला गए हो का? हाँ, मार खा जाओगे, मम्मी आएंगे तो मारेंगे, तुम्हें डांटेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो कहां से बोला? नहीं समझ रहे हो क्या यार? जाने दो। 12 मोल। कितना आया? 12। अब जैसे ही हमने, ध्यान समझना, जैसे ही हमने, मजाक की बातें अपनी जगह, पढ़ाई लिखाई की बातें अपनी जगह, 2/1 किया तो 2 आ गया रेशियो। 12/3 किया तो 4 आ गया रेशियो। तुमने कहा सर दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। तुमने कहा बस रुक जाओ, डिसाइड कौन करने वाला मेरे दोस्त? ये H2 तो बचेगा ना, ये डिसाइड थोड़ी करेगा, ये डिसाइड करेगा। ये तुम काट मत देना कॉपी में ना, मास्टर तुम्हें काट देगा। समझ रहे हो? काटना नहीं है, सिर्फ सीखो, समझो। इधर देखो, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर 1 मोल N2, ध्यान समझो,
1 मोल N2 से सर प्रोड्यूस होता है 2 मोल NH3। हमने कहा हाँ ये बात तो सही है। तुमने कहा सर अपने पास कितने मोल हैं? हमने कहा 56 ग्राम। तुमने कहा सर हम ग्राम और नहीं जानते, हम जय सर से पढ़ते हैं, हम जय सर के स्टूडेंट हैं। और सर का कहना यही है, क्या कहना है? कुछ भी दिया हो मोल में चेंज करो और मोल से मोल निकालो और जिसमें पूछा उसमें चेंज कर दो। तो मैंने कहा सर 2 मोल, ध्यान समझना, 2 मोल N2, अरे भैया 1 मोल N2 2 मोल NH3, तो 2 मोल N2 4 मोल NH3 प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? क्या 4 मोल यहां आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अब किसी ने कहा कि नहीं सर हमको तो ग्राम में बताओ। तो देखो 1 मोल NH3 का वेट होता तो 17 ग्राम, तो 4 गुणे 17 ग्राम NH3, 4 गुणे 17 ग्राम NH3 कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, 68 ग्राम NH3। तभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो बुरा ना मानिएगा। तुमने कहा सर चलो ठीक है, H2 बचेगा क्या? अरे एक लिमिटिंग रीजेंट है तो ये एक्सेस ऑफ रीजेंट होगा। हमने कहा बचेगा। तुमने कहा कितना? हमने कहा देखो 1 मोल N2, ध्यान समझो, 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट कर रहा है। तुमने कहा हाँ कर रहा है। तो डेटा अपने पास कितने मोल का है मेरे भाई? क्या देखो, क्या 2 मोल, समझो जरा, 2 मोल N2 क्या 6 मोल, 6 मोल H2। कितना जबरदस्त बात है, देखो 6 मोल H2 प्रोड्यूस करेगा। तुमने कहा हाँ 6 मोल H2 से रिएक्ट करेगा। प्रोड्यूस तो प्रोडक्ट होंगे ना। अरे 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट कर रहा था, 2 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 6 मोल H2 से। 6 मोल H2 बोले तो मेरे दोस्त 6 गुणे 2 क्यों किया? अरे H2 का मोलकुलर वेट कितना मेरे भाई? 2, तो कितना आया? 12 ग्राम H2। कितना? 12 ग्राम H2 तो रिएक्ट कर रहा है। अरे रे 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 रे, इधर देखो, इधर देखो, इधर लेफ्ट कितना बचा? 24 में से 12 रिएक्ट कर गया तो बचा कितना? 12 ग्राम। कितना बचा? 12 ग्राम बच गया। क्या हुआ? 12 ग्राम बच गया। तुमने कहा अब सर समझ गए हैं। समझोगे ही ना, पूरा कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया तो समझ में तो आएगा ही। अरे समझे कि नहीं समझे? अब पसीनों से याद आया मुझे। अब आप कहेंगे सर बहुत पसीना हो रहा, सर कितने थक गए हैं। तो एक चीज आपके लिए भी अगर कभी मेहनत करिए और अंदर से लगे कि आप मेहनत कर रहे हैं और पसीने से जूझ रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, पानी से नहाने वाले सिर्फ इतिहास नहीं, नहीं, फिर से सुनाता हूं, देखो थोड़ा सा मजा आएगा इसमें। एक चीज है, पानी से नहाने वाले केवल लिबास बदलते हैं और पसीनों से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। इस चीज को हमेशा नोट करिएगा। आइए बदलेंगे, इसीलिए तो पसीना निकल रहा है। शुभ संकेत हैं, अच्छे हैं। N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। तुमने कहा सर जान ही ले लोगे, एक ही एग्जांपल, कॉन्सेप्ट को समझो बेटा, कुछ है नहीं इसमें। तुमने कहा सर चलो ठीक है, ये सब तो ठीक है सर, ये सब तो ठीक है, मैं मान ले रहा हूं। अगर मैं इसका 5 लीटर ले लूं और इसका, ध्यान समझना, क्या गजब की चीज है। देखो इसका 5 लीटर ले लूं और इसका 10 लीटर ले लूं तो ये कितने लीटर बनेगा? तो उन्होंने कहा सर गेम तो चेंज हो गया, पहले तो आप मोल देते थे, पहले आप वेट देते थे, अब लीटर दिए। तो हमने कहा है, ध्यान समझना, मॉलिक्यूल या एटम गिवन हो तो भी, वॉल्यूम गिवन हो तो भी इनको किसके जैसा ट्रीट करना है? मोल के जैसा। किसके जैसा? मोल के जैसा मेरे भाई। तुमने कहा अच्छा, मतलब इसमें कुछ भाग नहीं करना है ना, कुछ मत करो, देखो क्या होगा। तुमने कहा सर LR कौन होगा? हमने कहा देखो रेशियो निकालोगे। तुमने कहा सर मोल तो है ही नहीं। हमने कहा अरे यार अभी तो बोला वॉल्यूम आए तो मोल के जैसा ट्रीट करो। तुमने कहा अच्छा मतलब 5 मोल 10 मोल, हाँ वही मतलब। तो 5/1 हो गया, 10/10
3 हो गया, ये 3.333 हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये LR हो गया? तुमने कहा हाँ सर, शांति से LR लिख दिया। हमने कहा हाँ बस, अब किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। डिसाइड कौन करेगा? H2। तुमने कहा देखो देखो 3 मोल H2 प्रोड्यूस करता है, देखो जरा, देखो देखो 2 मोल NH3। तुमने कहा सर ये तो सिंपल है, वॉल्यूम मोल को लीटर में चेंज कर दो। 3 लीटर H2 प्रोड्यूस करेगा 2 लीटर NH3 को। यही रूल है, याद करो। कौन सा रूल पढ़ा था? गे-लुसैक्स लॉ, नहीं पढ़ा था? पढ़ो पढ़ो जाओ, अभी बोल रहा हूं समझो। गे-लुसैक क्या बोलते थे? अच्छा, इनके नाम को जब आप ना तोड़ के पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। साइंटिस्ट के नाम में भी कितना इंटरेस्ट है, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद ही बोल लीजिएगा। 3 लीटर H2 2 लीटर NH3 प्रोड्यूस करता। तुमने कहा हाँ चलो ठीक है सर। तुमने कहा सुनो, 1 लीटर H2 क्या 2/3 लीटर NH3 प्रोड्यूस करेगा? तुमने कहा हाँ सर 10 लीटर का मामला है, तो हमने कहा 10 लीटर H2 यहां समझो क्या 20/3, अरे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या लीटर NH3 प्रोड्यूस करेगा? तुमने कहा बिल्कुल करेगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 20/3 लीटर NH3 प्रोड्यूस होगा। लेकिन कुछ लोगों के मन में है कि सर अगर N2 बच रहा है तो कितना बच रहा है? हमने कहा देखो उसी कॉन्सेप्ट से देखो, 3 मोल H2 रिएक्ट करेगा 1 मोल N2 के साथ। 3 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है 1 मोल N2 के साथ। 3 लीटर H2 रिएक्ट करेगा 1 लीटर N2 के साथ। तो भैया मेरे समझो क्या हो जाएगा? 1 लीटर H2 रिएक्ट करेगा 1/3 लीटर N2 के साथ, तो 5 लीटर H2 रिएक्ट करेगा कितना भैया? 5/3 लीटर N2 के साथ। तुमने कहा क्या गजब की चीज बताई, तो बचा कितना? अरे भाई मेरे बचा कितना? ओहो, टोटल था 5, देखो ना, रिएक्ट कितना किया? 5/3, बचा कितना? 10/3, 10/3 लीटर N2 बच जाएगा। तुमने कहा सर इसका यूज? अरे भाई मेरे पूछता है, कितने बार अच्छे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा है, और पूछता ही है हाँ, कि फाइनल सॉल्यूशन में अरे N2H2 तो मिला दिया, फाइनल सॉल्यूशन क्या NH3 बनेगा? अरे NH3 तो बनेगा ही बनेगा 20/3 लीटर, 10/3 लीटर N2 भी रहेगा। नहीं समझे? हाँ, गजब की चीज है भैया। ये चीज समझ लीजिए, 20 10 30 30/3 कितना हो गया? 10 लीटर। हाँ जो भी होगा ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अभी आपकी टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, समझना, बहुत बच्चे सा क्वेश्चन है। तुमने कहा सर मजा तो आ रहा लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन चेंज किया। PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5। PCl5 बना रहे हैं। तुमने कहा चलो मान लो एक रिएक्शन है। तुमने कहा हाँ सर होगी, अपने क्या लेना देना। हमने कहा इसका 2 मोल, इसका 4 मोल, ठीक है। इसका कितना मोल बनेगा? तुमने कहा अरे सर क्या मजाक वाली बात है, एक मोल है सर, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, हाँ ये है ना सर, 2 मोल से 2 मोल बनेगा। हमने कहा रुको ओहो, अरे सर लेवल ही बढ़ा दिया आप तो, क्या गजब की चीज। देखिए ना, 50% रिएक्शन हो रहा है, मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, परसेंट ईल्ड लगाना है, लिमिटिंग रिएजेंट लगाना, ये होता है एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तुमने कहा सर एडवांस लेवल, हम तो जय सर के स्टूडेंट हैं, चुटकी में करेंगे। देखो रेशियो निकालो, 2/1 4/1, दिस इज LR, ये डिसाइड करेगा कि तुम कितना बनोगे। ये कितना बनेगा कौन डिसाइड करेगा? PCl3। तुमने कहा सर भैया
1 मोल PCl3 से 1 मोल PCl5 बनेगा? हमने कहा बिल्कुल बनेगा। तुमने कहा तो 2 मोल PCl3 से, ध्यान समझना, 2 मोल PCl3 से कितना मोल PCl5 बनेगा? कितना बनेगा भैया? तुमने कहा सर 2 मोल PCl5 बनेगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कहा सर ये तो बातें तब की हैं जब ये 100% हो रहा था, यहां मामला तो कुछ और है, रिएक्शन तो 50% हो रही है। तो हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रिएक्शन 50% हो रही है तो 2 मोल का 50% बनेगा। ध्यान समझना, इस वाले 2 मोल से कोई लेना देना नहीं है ना 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 ना। प्रोडक्ट का, इधर देखो, प्रोडक्ट का 50% बनेगा। और तुम बोलोगे सर 1 मोल PCl5 बनेगा। क्या बनेगा? 1 मोल PCl5 बनेगा। तुमने कहा यार ये गजब की बात तुमने बताई कि 1 मोल PCl5 बनेगा, और वीडियो के कमेंट में करके बताइएगा कितना मोल PCl। हाँ, अरे समझे कि नहीं समझे? कितना मोल Cl2, कितना मोल Cl2 बच जाएगा? कितना मोल Cl2 बच जाएगा? ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन 85% हो रहा है। 50 कितना? 50। तो हम लोग बात कर रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, और लिमिटिंग रिएजेंट की एक खास बात आपको बताऊं कि जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दे रखा है 2NO + O2। एग्जांपल क्या है ध्यान समझिएगा। 2NO + O2 gives 2NO2। इतना कुछ पढ़ने के बाद कह रहा है कि सपोज इनिशियली वी हैव 8 मोल ऑफ NO, 8 मोल ऑफ NO, 8 मोल, 7 मोल्स ऑफ O2। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जरा ध्यान से समझिएगा और खुद सोच के बताइएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो आपने कहा सोचना थोड़ी ना है, इसका हम लोग मेथड जानते हैं। क्या निकालेंगे? रेशियो। क्या निकालोगे? रेशियो। रेशियो कितना आएगा? 8/2 आएगा, 7/1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। जब देखोगे आप इसका 4 आएगा, इसका 7 आएगा, और यहां से ध्यान समझोगे तो दिस इज LR, सॉरी दिस इज LR। ये है लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, इसका मतलब क्या है? अब NO लिमिटिंग रिएजेंट है, यही डिसाइड करेगा कि O2 इससे कितना रिएक्ट करेगा, और यही डिसाइड करेगा कि NO2 कितना बनेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का 100% हो जाएगा? ठीक है। अब लगभग मैं आपसे बोलूं कि जैसे एक क्वेश्चन था N2 + 3H2 gives 2NH3, जेईई मेंस 2019 का। डिफरेंट आपको मास दे रखा था। क्या दे रखा था? डिफरेंट मास दे रखा था। जैसे दिया 28 ग्राम, 10 ग्राम। क्या दिया? 28 ग्राम, 10 ग्राम। यही वाला ऑप्शन था, तो मैं उसी को सॉल्व कर दे रहा हूं, बाकी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो दिख जाएगा। सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, तो मोल क्या आएगा? 28/28 करूंगा मैं। एक में 56 दे रखा था, एक में 28 दे रखा था, मैं 28 वाले लिया, 1 मोल आ गया। ठीक है। 10/2 किया, 5 मोल आ गया। ठीक है। 1/1 किया तो 1 आ गया। रेशियो ये निकाल रहा हूं, रेशियो। 5/3 किया तो आ गया 1.67। ठीक है, 1.67। दिस इज LR, दिस इज LR। दूसरे ऑप्शन में मान लो दे रखा था N2 + 3H2 gives 2NH3, 56 ग्राम, 10 ग्राम। 56/28 किया आपने तो 2 आया। 10/2 किया, मोल निकाला तो 5 आया। 2/1 किया तो 2 आ गया।
5/3 किया तो 1.67 आ गया। कितना आ गया? 1.67 आ गया। दिस इज LR, दिस इज LR। तो वो आपको ऐसे एक रिएक्शन देके ढेर सारा ऑप्शन दे रखा था, अब बोला था बताओ किसमें H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, किसमें H2 लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसमें N2 लिमिटिंग रिएजेंट है, लेकिन इसमें H2 लिमिटिंग रिएजेंट है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, और लगभग लगभग हमने कर लिया। ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं और स्टैंडर्ड लेवल के करवा दूं, जैसे H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ठीक है। मैं इसको आपको 100 मॉलिक्यूल दे दूं, इसको 300 मॉलिक्यूल दे दूं। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया मेरे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो घबराइएगा नहीं। 100 मॉलिक्यूल है तो इसका मोल निकालिएगा कैसे? 100/Na करके, 300/Na करके। याद आया कुछ? याद आया कुछ मोल कैलकुलेशन चैप्टर नंबर 1? हाँ याद आया। रेशियो जब निकालोगे मेरे दोस्त, तो दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक है, तो 100/Na आ जाएगा और ये 300/Na आ जाएगा। अब इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, अब आप बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा? ये छोटा है, ये बड़ा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा इस टाइप के। अगर लिमिटिंग रिएजेंट हम जान गए हैं, तो इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने सिर्फ यही समझा था, मास कैलकुलेशन, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम कि कैसे क्या निकालना है, आप कर ले जाओगे। ठीक है। अब परसेंटेज प्योरिटी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। हालांकि हमने ये बता दिया है, लेकिन कैसे करते हैं इसको आज समझिएगा। है आपकी प्रॉब्लम नंबर एग्जांपल में है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ध्यान समझिएगा, 50% प्योर है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये गैस। कह रहा है कि अगर इसका 50 ग्राम हम लेते हैं तो कितना लीटर CO2 प्राप्त होगा? तो समझो 50 ग्राम कहने का मतलब क्या है? 50 ग्राम कहने का मतलब है कि 50/100 करूंगा तो 0.5 मोल आएगा। कितना आएगा? 0.5 मोल आएगा। और ये भी कितना बनेगा मेरे दोस्त? 0.5 मोल बनेगा। क्या समझ में आ रहा है? 1 मोल से 1 मोल, अरे 1 मोल से 1 मोल बन रहा है। तुमने कहा हाँ ठीक, लेकिन जैसे ही मैंने 50% प्योरिटी पे ध्यान दिया तो हमने लिखा कि ये 50% प्योर है। इसका मतलब जो बन रहा है वो 100% प्योर था तब बन रहा है। 50% प्योर होगा तो 0.5 का 50% करोगे तो इस प्रकार से लिखोगे, और ये क्या कैलकुलेट होकर आएगा? 0.25 मोल। क्या आएगा? 0.25 मोल आएगा। और 0.25 मोल का मतलब क्या हो गया? 0.25 इंटू 22.4 लीटर, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5.6 लीटर एट STP। क्लियर है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, पक्का? ठीक। दूसरा वो बहुत फेमस एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट का आपने कहा कि सर इसका हमने 100 ग्राम सैंपल लिया। हमने कहा ठीक है, लेकिन हमें ये 11.2 लीटर प्राप्त हुआ, तो हमें क्या निकालना है? परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, कितना परसेंट प्योर है। तो ध्यान समझिएगा, 100 ग्राम को हमने जब मोल में चेंज किया तो आया 1 मोल। अब 1 मोल ये है तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा 1 मोल CO2 को। ऊपर वाली लाइन देख के बोलेंगे बिल्कुल इतना हम पढ़ चुके हैं, मतलब 22.4 लीटर ऑफ CO2। लेकिन क्वेश्चन में तो 11.2 लीटर दे रखा। बच्चे जो समझदार हैं वो तो कर ही लेंगे, लेकिन परसेंट प्योरिटी कैसे निकालते थे? ध्यान समझिएगा, एक्चुअल डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल यील्ड गुणे 100।
अब एक्चुअल यील्ड कितनी आ रही मेरे दोस्त? एक्चुअल यील्ड तो 11.2 है, लेकिन जो हम थ्योरी से निकाल रहे हैं वो कितना आ रहा है? 22.4 है। इंटू 100 करेंगे, इसको उड़ाइएगा 1/2 आएगा, तो यहां से 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50% यील्ड हो जाएगा। भाई आना क्या चाहिए था? 22.4 लीटर आना चाहिए था। आ कितना रहा? उसका आधा। तो सोचो ना प्योरिटी कितना है? 50% है कि नहीं है? प्योरिटी कितनी है? 50% है कि नहीं है? तो मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन को मैं आपसे टच करवा दूं। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन रह गया है ठीक है, तो आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं आपके टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 2.1। ठीक है, प्रॉब्लम 2.1। Calculate the mass of carbon dioxide and water from a complete combustion of 24 gram of methane। 24 ग्राम मीथेन। क्या निकालना है? वाटर का मास निकालना है और CO2 का मास निकालना। तो सबसे पहले मीथेन लिखेंगे, CH4 है, इसको हमने जलाया तो CO2 बनेगा, साथ में H2 बनेगा। बैलेंस कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। एक कार्बन है और एक कार्बन हो जाएगा, तो यहां पे एक CO2, 4 हाइड्रोजन है तो 2 H2O, 2 यहां से 2 वहां से, तो यहां से आ जाएगा 3 O2। कितना हो जाएगा? 2 2 4, नहीं 3 नहीं 2। बैलेंस कर लिए ना, 2 2 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन उधर में। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा यार सुनो, इसका 24 ग्राम दे रखा है और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है अपने को पता है 16। तो मोल निकाला हमने, 24 डिवाइडेड बाई 16 किया तो 1.5 आ गया। कितना मोल आ गया? 1.5 मोल आ गया। अब देखो एकदम आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखोगे कि सर 1 मोल CH4 प्रोड्यूस करेगा 1 मोल CO2 को। हमने कहा ठीक है। तुमने कहा सर 1 मोल CH4 या तो आप मास से कर लो या तो फिर मोल निकाल के कर लो। मैंने कहा चलो दोनों से बता दे रहा हूं। 1 मोल CH4 का मतलब हो गया 16 ग्राम CH4 प्रोड्यूस करेगा 44 ग्राम CO2 को। भाई 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम। अब अपने को अगर 1 ग्राम CH4 चाहिए, अगर 1 ग्राम CH4 दिया हो तो 44 डिवाइडेड बाई 16 ग्राम CO2। तुमने कहा हां सर यूनिटरी मेथड है। और 24 ग्राम CH4 दे रखा है, तो 24 ग्राम CH4 दे रखा, तो रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, वो मैंने सिखा दिया है, वीडियो जाके देखो आप। 24 ग्राम CH4 है तो 44/16 गुणे 24 ग्राम CO2। अब इसको काटिएगा तो ये 1.5 आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो 66 ग्राम CO2 आएगा। क्या ये लाइन समझ में आई? अपने कहा हाँ समझ में आई। तुमने कहा सर दूसरा मेथड क्या है? हमने कहा 1 मोल से 1 मोल CO2 मिल रहा है तो 1.5 मोल से 1.5 मोल CO2 मिलेगा। और जैसे ही 1.5 मोल CO2 1.5 मोल CO2 लिखोगे तो 1.5 इंटू 44 करोगे तो 66 ग्राम CO2 आएगा। कितना? 66 ग्राम CO2 आएगा। तुमने कहा ठीक है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम कर रहे हैं। दूसरी लाइन लिखोगे कि सर 1 मोल CH4 प्रोड्यूसेस 2 मोल H2O। कितना? 2 मोल H2O। देख लो पीछे जाके, तो ये 1 मोल मतलब 16 ग्राम CH4 18 36 ग्राम H2O प्रोड्यूस कर रहा। तो 1 ग्राम CH4 यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 36/16 ग्राम H2O प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर आपके पास 24 ग्राम CH4 आ गया है, इसका मतलब 36/16 इंटू 24 ग्राम H2O, मतलब इसको जब उड़ाइएगा ये 1.5 आएगा, तो 1.5 में 36 मल्टीप्लाई करिएगा तो 54 ग्राम H2O आएगा। कितना आएगा? 54 ग्राम H2O आएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, सब सिंपल है, सब आपने पढ़ा हुआ है, सब आपको जानकारी प्राप्त है। ठीक है, चल
प्रॉब्लम नंबर 2.12. How much calcium oxide will be produced by decomposition of 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट? कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज कराने कितना ग्राम? 5 ग्राम। कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, इसको निकाल। तो 2 मेथड, 3 मेथड, किसी से भी कर लो, फार्मूला लगा के कर लो। फार्मूला पहले वाले लेक्चर में समझाया है, हमने कहा नहीं बेसिक करते हैं। तुमने कहा देखो, तुम लिखोगे कि सर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। हमने कहा हाँ। तुमने कहा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब 56 ग्राम। अरे भाई कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना? 56 है। 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तुमने कहा हाँ। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, क्या 56/100 लिख दूं? कोई दिक्कत नहीं। कह रहा नहीं अपने को तो 5 ग्राम चाहिए। तुमने कहा चलो 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देख लेते हैं, कितना प्रोड्यूस करेगा? 5 × 56/100 और इतना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको जब काटोगे तो नीचे 20 आ जाएगा। 56/20 ये 2.8 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 2.8 ग्राम आएगा। तुमने कहा दूसरा मेथड क्या है सर? दूसरा मेथड क्या है? मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाई 1। ये तो फॉर्मूला हो गया। तीसरा मेथड क्या है? इसका मोल निकाल लो। मास गिवन है 5/100 कर लो, 1/20 मोल आ गया। 1 मोल से 1 मोल बनता तो 1/20 मोल से 1/20 मोल बनेगा। अब 1/20 मोल कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना? 56। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 2.8 ग्राम आ गया। किसी भी मेथड से करोगे ना आंसर सेम आएगा। क्या आएगा? आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं एक ही मेथड बता दे रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 2.13 देखिएगा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन? C3H8 की रिएक्शन नहीं दे रखा है, कह रहा 2.2 ग्राम। कितना? 2.2 ग्राम। इसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितने लीटर ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? कितने लीटर ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, नीड होगी? तुमने कहा सर ये चीज तो आपने सिखा दिया है और बड़ी मदद मिलती है सर इस चीज को सीखने के बाद। क्यों? रिएक्शन बैलेंस करना आसान हो जाता है। देखो 3 यहां लगेगा, ये 3 है, ये 8 है, तो यहां क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब 3 दूनी 6 है, 6 4 10, यहां 5O2 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखोगे? ध्यान समझो। अब लिखोगे कि 1 मोल C3H8 रिएक्ट करता है 5 मोल O2 से। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब इसको मास में मैं चेंज कर देता हूं, ध्यान समझना। अब इसका मास में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? अरे 1 मोल का हो जाएगा C3H8 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 12 3 36 8 44। क्या लिखूंगा? 44 ग्राम C3H8। 44 ग्राम C3H8 5 × 16 दूनी 32, 5 × 32 ग्राम O2 प्रोड्यूस कर, O2 के साथ रिएक्ट करता है। तो 1 ग्राम प्रोपेन क्या 5 × 32 बटे 44 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करेगा, और डेटा दे रखा है कितना? 2.2। तो 2.2 ग्राम C3H8 क्या 2.2 × 5 × 32 डिवाइडेड बाई 44। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान समझिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा?
11 हो जाएगा, तो क्या लिख दूं 11 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 44। देखते हैं देखते हैं क्या आंसर आने वाला। 1 मोल से 5 मोल O2 रिएक्ट कर रहा है, तुमने कहा ठीक है। तो 44 ग्राम इतने ग्राम O2 से रिएक्ट कर रहा है, तुमने कहा ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, गलत नहीं आ रहा मेरे दोस्त, सही आ रहा। क्या देखना, यहां पे ना हम ग्राम निकाल रहे हैं, यहां निकालोगे ग्राम तो कितना आएगा 8 ग्राम। कितना 8 ग्राम O2 आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे वॉल्यूम पूछा है। हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तुमने कहा तब सर तुमने कहा सर तब, तुमने कहा देखो इधर देखो, तुमने कहा सर वॉल्यूम पूछा, हमने कहा वॉल्यूम पूछा है, तो देखो इधर क्या लिखोगे कि 44 ग्राम, देखना जरा 44 ग्राम C3H8 5 मोल O2 है, तो 5 गुणे 22.4 लीटर एट STP O2 का होगा कि नहीं होगा। अरे भाई 1 मोल का 22.4 लीटर तो 5 मोल का होगा, तुमने कहा हाँ। तो 1 ग्राम प्रोपेन कितने लीटर से रिएक्ट करेगा, 5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 44 लीटर। अगर 2.2 ग्राम सैंपल दे रखा है, अब कितने से रिएक्ट करेगा देखना, 2.2 इंटू 5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 44, और यह आएगा 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP। कितना आएगा 5.6 लीटर। अब आपने कहा सर पहले वाला अलग क्यों आ रहा था, भैया वो मास था, वो आ था 8 ग्राम। तुमने कहा सर 8 ग्राम आ गया, मैं तो मोल में चेंज कर दूंगा, 8/32 कर दिया सर, 1/4 मोल आ गया। हमने कहा आ गया, तुमने सर 1/4 मोल का आयतन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4, मतलब 5.6 लीटर हो जाएगा सर। हमने इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वॉल्यूम पूछे तो डायरेक्टली निकाल लो। तूने कहा सर सेकंड मेथड क्या होगा, हमने कहा कुछ मत करो। तुमने कहा कुछ मत करें, हमने कहा देखो सीधे आंसर कैसे आएगा, देखना जरा। तुमने कहा सीधे आंसर आएगा, हमने कहा देखना, देखना कैसे आएगा। 2.2 ग्राम है, देखना 1 मोल 5 मोल O2 से, अरे समझे कि नहीं समझे, C3H8 5 मोल O2 से, इसका मोल निकाल लो, तो बाई 2.2 डिवाइडेड बाई 44 कितना हो जाएगा 1/20। अरे होगा कि नहीं होगा, 10 से ऊपर में 10 से, हाँ 1/2, 1/20 मोल C3H8, क्या 5 इंटू 1/20, अरे नहीं समझे, 5 इंटू 1/20 मोल O2 से रिएक्ट करेगा, बस 1/4 मोल O2 आ गया। सेकंड मेथड बता रहा हूं, तो 1/4 मोल O2 को क्या मैं लीटर में चेंज करना चाहूं तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये 5.6 लीटर आ जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2.14। प्रॉब्लम नंबर 2.14। ए पीस ऑफ जिंक, एक जिंक है जिसका वेट है 0.635, ट्रीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट और H2 गैस निकलेगी। ये मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते समय बताऊंगा जब भी आपको मौका मिला, या रेडॉक्स पढ़ाते समय आपको बताऊंगा या फिर हाइड्रोजन पढ़ाते समय बताऊंगा कि कब कब ये H2 गैस प्रोड्यूस करता है, अभी आपके लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है। ए पीस ऑफ जिंक वेइंग वेट है जिसका 0.6 ग्राम व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट 200 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 गैस एट STP, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द जिंक सैंपल। तो ठीक है, और जिंक का दे रखा है कितना, मोलिकुलर वेट 65। ठीक है,
ना समझो, 200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? 200 ml। कितना? 200 ml मतलब 0.2 लीटर। कितना? 0.2 लीटर। देखना, 1 मोल जिंक क्या 1 मोल H2 प्रोड्यूस कर रहा है? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब अपने को पता कि 1 मोल जिंक है, तो जिंक का मतलब 65 ग्राम। 65 ग्राम जिंक क्या वॉल्यूम चाहिए अपने को? 22.4 लीटर H2 प्रोड्यूस करेगा। ये मत देखो, प्योरिटी निकालना ना, कितना करेगा कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल देखो, वो तो एक्चुअल है। तुमने कहा फिर 1 ग्राम जिंक होगा तो 22.4 लीटर बाई 65। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 0.635 ग्राम है तो मल्टीप्लाई कर दो, 0.635 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 65 लीटर H2 प्रोड्यूस करेगा। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। 0.635 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 65 आएगा कितना? 0.2188 लीटर। कितना आया? 0.2188 लीटर। तुमने कहा ठीक है तो आना कितना चाहिए था? थ्योरेटिकल के हिसाब से आना कितना चाहिए था? 0.211188 लीटर आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कितना आया है? एक्चुअल में आया है 0.2 लीटर। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगा? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 डिवाइड कर दो। 0.2 डिवाइडेड बाई 0.211 नहीं 188 कितना आ गया? 91.4%। कितना आ गया? 91.4%। और मैं ऑप्शन मैच करा लेता हूं, 91.33 यानी 91.33 आएगा। 91.33% ये करेक्ट आंसर है। ये क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके और भी मेथड है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे आपको समझ में आए वैसे कीजिएगा। ठीक है ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 2.15 की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.15 की बात करते हैं। कह रहा है कि यूरिया NH2CO NH2 को बनाया जाता है। ध्यान समझिएगा, रिएक्शन दे रखा है 2NH3 प्लस CO2 gives NH2CO NH2 plus H2। 637.2 ग्राम NH3 और 1142 ग्राम CO2 which of two reactant it is limiting reagent। कह रहा है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ध्यान समझिएगा, तो क्या निकालोगे? और पूछा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ H, फिर उसके बाद मास पूछा है, फिर पूछा है लेफ्ट। बहुत सही, ये सब तो मैं करा चुका हूं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मोल निकालिएगा। 637.2 डिवाइडेड बाई कितना? 17। तो इसका मोल कितना आएगा? मैं कैलकुलेट करके रखा हूं 18.71। ठीक है, इसका मोल निकालोगे तो 1142 डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 44। और इसका मोल आएगा 25.95। जब आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो आएगा 18.72 डिवाइडेड बाई 2 ये, और ये हो जाएगा 25.95 डिवाइडेड बाई 1। तुम ही बताओ लोवेस्ट रेशियो कौन है?
क्या ये Lr होगा कि नहीं होगा, NH3 Lr होगा कि नहीं होगा, बस यही डिसाइड करेगा कि ये कितना रिएक्ट करेगा और यही डिसाइड करेगा कि वो कितना बनेगा। 2 मोल NH3 से, ध्यान समझो, 2 मोल NH3 से कितना मोल बन रहा था, 1 मोल बन रहा था, तो 18.71 मोल से कितना बनेगा उसका आधा। अरे समझे कि नहीं समझे, इस क्वेश्चन को तो आप खुद ही कर सकते हो। अरे नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूं, ध्यान समझो। अब तुमने देखो जरा, मैं पूरा हटा देता हूं। अरे भाई Lr पता चल गया, तुमने कहा हां, तो क्या लिखोगे कि 2 मोल NH3, ध्यान समझो भैया, 2 मोल NH3 1 मोल यूरिया। अरे है कि नहीं है है ना, तो 1 मोल NH3 1/2 मोल यूरिया, तो कितना मोल आया था, 18.71 मोल NH3, 18.71 इंटू 1/2 मोल यूरिया। अरे समझे कि नहीं समझे, अब ये क्या हो गया, 9.35 हो गया। अरे 9.35 हो गया ना मोल यूरिया। वेट चाहिए तुमको, 9.35 में 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा ग्राम में वेट। क्या जाएगा, ग्राम में वेट चाहिए। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्या बच जाएगा, ध्यान समझो, कुछ तो आप भी करो ना, सब तो मैं ही कर रहा हूं, इतने एग्जाम्पल समझाया, इतने अच्छे से वीडियो आपने देखी है, अगर सारा चीज समझ में आ रहा है तो ये तो क्वेश्चन होना ही चाहिए। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा टफ होता है, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज हो या फिर कोई बोर्ड स्टेट की बुक हो, सब में ना कैलकुलेशन थोड़ा सा ऐसा देता है कि बच्चा घर पे प्रैक्टिस करे। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन ज्यादा नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अपना सिर्फ मकसद क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना, कैलकुलेशन नहीं। तो कैलकुलेशन आप खुद से करिए। वी आर कोचेस नॉट यूनिवर्सिटीज। हम आपको शॉर्टकट प्रदान करते हैं कि आप अपने एम तक कैसे जाएंगे। एम समझ रहे हैं, एम और सपने में बहुत फर्क होता है। एम जो होता है वो क्लियर होता है कि हाँ ये प्राप्त करना, सपने का क्या, सपने तो हर रोज आते हैं। तो समझ में आई, हम शॉर्टकट देते हैं। अब आपने कहा कि इसको पढ़ने का तरीका क्या, ध्यान समझ लो, मैं थोड़े से समय में बता देता हूं। जिनको कुछ नहीं आया पढ़ने के बाद उनके लिए है, सबसे पहले मोल कैलकुलेशन समझेंगे। मोल कैलकुलेशन में 2 चीज समझेंगे, एक तो एटॉमिक मास, एक तो मोलिकुलर मास। फिर मोल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया हमने उसको समझेंगे, फिर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझेंगे, फिर लिमिटिंग रीजन समझेंगे, फिर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब होगा। लेवल बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड, किसी भी बोर्ड का हो, एनसीईआरटी हो, नीट हो, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, या फिर जितने भी हायर लेवल्स के एग्जाम हो, सब में कुछ बदल नहीं जाता, कॉन्सेप्ट तो यही रहते हैं ना, सिर्फ क्वेश्चन बदलते हैं। ठीक है। अब जो अगला टॉपिक होगा, मैं कैसे बताऊं कि इतना फेवरेट और इतना इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप सोच नहीं सकते। कंसंट्रेशन टर्म, ये जो हम जुबान का स्वाद नहीं लेते हैं कि कहते हैं यार चाय मीठी नहीं है, चाय थोड़ी सी कड़वी है, या फिर खाने में नमक तेज मिल गया है, ये जो हम टेस्ट बताते हैं ना, ऐसे ही जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उनका भी टेस्ट होता है, उनका भी एक टेस्ट होता है। अब आप कहोगे अच्छा सर वो कड़वा वाला, नहीं नहीं, उनका टेस्ट एक्चुअली हम कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्म में बताते हैं। किसके? कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्म में बतलाते हैं। और कल से आप एक नई दुनिया में एंटर करोगे, जहां आप इससे पहले, यदि आप 11th के हो तो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा, एकदम फ्रेश टॉपिक होगा। और गारंटी मेरी है, मेरी गारंटी है कि आपको, ध्यान समझिएगा, आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने के लिए क्या प्रिपेयर होकर आना है। पहली चीज तो चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। उसमें बेसिकली कौन कौन से, मोल वाला पार्ट आना चाहिए, और दूसरा वॉल्यूम वाला पार्ट आना चाहिए कि वॉल्यूम को हम, जैसे मैं लिख दूं कि 10 ml, तो वो पता होना चाहिए कि लीटर से क्या उसका रिलेशन है। ठीक है, अगर ये पता होगा तो आप अच्छे से किसी चीज को कर पाओगे। ठीक है ना।
तो आप प्रिपेयर्ड रहिएगा, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नई चीजों के साथ और नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ धमाल मचाएंगे। समझ में आ रही बात? तो हम कर दिखाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।